आफ्टरनून, कैसे हैं आप सभी? तो कैसे हैं सभी? पहले स्पाइन को स्ट्रेट करते हैं थोड़ी देर के लिए। आईज क्लोज। हम करेंगे योग की प्रैक्टिस भी करेंगे, प्राणायाम भी करेंगे और थोड़ी देर के लिए meditation करेंगे। ठीक है, आप सभी जितने लोग करना चाहते हैं थोड़ी देर के लिए अपने आप को सिर्फ यहाँ के लिए, कितना टाइम लगेगा हमको? हार्डली 45 मिनट्स, वो हम खुद को देते हैं। Before we start our session, just close your eyes. अपने स्पाइन को स्ट्रेट करो, पैर को क्रॉस कर दो नीचे से, सो दैट हम अपने एनर्जीज को लॉक कर पाए। कोशिश करो, जितनी भी आवाजें हैं बाहर से आती हुई उन सभी को सुनना है, पहचानना है और सुनना है। राजा जी, आईज क्लोज, आंखें बंद। और अब उस दिन वाली एक्टिविटी, डीप इनहेल एंड एक्सहेल। आपको काउंट करना है अपने ब्रीथ को। 1 मिनट में हम कितना ब्रीथ लेते हैं उसके नंबर काउंट करने हैं। अभी से आपका समय शुरू होता है। स्टार्ट। जितना लंबा ले सकते हैं ब्रीथ लीजिए और छोड़िए, और हर छोड़ती हुई श्वास के साथ अपने आप को और शांत महसूस कीजिए। इतने सारे थॉट से डिस्कनेक्ट होना है अभी, बहुत सारे डे टू डे एक्टिविटीज थी जिसको डिस्कनेक्ट करके आपको ये 45 मिनट्स निकालना है। तो चलती हुई गाड़ी को थोड़ी देर के लिए रोकना है एक स्टेशन पर, और वो स्टेशन है आपका अपना शरीर। तो उसके लिए स्पीड को धीमा करना होगा, इसलिए लंबा श्वास लेना है और छोड़ना है, और ध्यान कहाँ रखना है? अपने ही श्वास पर ध्यान रहे। हमको श्वास रुकने नहीं देना है, लंबा धीमा गहरा करना है। मन में बहुत से विचार आते हैं, आने दीजिए, जाने दीजिए। साक्षी भाव से उनको देखते रहिए, जैसे टेलीविजन देखते हैं। चैनल चेंज, थॉट्स चेंज, लेकिन आपको पता होता है कि आप क्या देख रहे हैं, क्या सही है और क्या गलत है। गलत को आप चेंज कर देते हैं तुरंत। तो इस समय आपके बॉडी के अलावा अगर कोई थॉट आता है तो उसको आपको चेंज करना है, वापस अपनी बॉडी पे ट्यून इन करना है। और अब अपनी काउंटिंग जितनी भी हुई ब्रीथ की, उसको ध्यान में रखते हुए बाद में हम उसको लिखेंगे। अपने दोनों हाथ को अपने टमी पर, जहां नेवल है वहां रखिए, अंजलि मुद्रा में, दाहिना हाथ ऊपर और बायां हाथ नीचे, और फोर्सफुली हम कपालभाति करेंगे। कपालभाति कैसे होता है? फोर्सफुली एक्सेल, फोर्सफुली एक्सेल। छोड़ना है सांस को आवाज के साथ। हमारे साथ बड़े भी हैं कई सारे, तो मेरा पहले प्रणाम उनको, और उसके बाद हम आगे करते रहें। होपफुली उनको कोई भी दिक्कत होगी तो वो लिख देंगे यहाँ पर। जो भी हमारे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए, और जो सिर्फ और सिर्फ अटेंड करने के लिए यहाँ पर है वो कोई बात नहीं, कैमरा बंद रखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना करेंगे हम? 25 के 3 से 25, 25 बार सांस छोड़ना है जोर से। पूनम जी करिए, कर रही हैं। आईज क्लोज, फोकस ऑन योर स्टमक मूवमेंट्स ऑनली। वेरी नाइस पूजा जी। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा
डीप इनहेल एंड एक्सहेल के साथ, वैसे तो सबकी आंखें खुली हुई हैं, आंखें खोल लीजिएगा। जैसे आप सभी को पता है कि हम यहाँ क्यों हैं, हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ योगा, डाइट और लाइफस्टाइल, जो भी है लाइफस्टाइल का ही एक पार्ट है, योग को भी जोड़ना है इसके साथ में। योग, एक्सरसाइज, वॉक, इन सबको अपने अच्छे लाइफस्टाइल के लिए अपने एक अच्छी दिनचर्या में जोड़ के रखने से आपका जो हेल्थ है वो चारों तरफ से सिक्योर होता है। आज हम वो एक्सरसाइजेस की बात करेंगे। मैंने ब्रीदिंग इसलिए करवाया सो दैट कि आप थोड़ी देर के लिए अपने अंदर आ पाए। बहुत सारे लोग नहीं कर पाए ऑब्वियसली, मे बी दे आर इनटू वर्क और ऑफिस प्लेस पे हैं, या फिर तुरंत किसी चीज से डिस्कनेक्ट होकर के दूसरी चीज में स्विच करना इतना इजी नहीं होता। बट आई विश कि वो लोग जब अपने घर में उस चीज को करें तो पूरे शिद्दत के साथ करें। ठीक, आई विश, क्योंकि सारे हमारे साथ मेच्योर और बहुत समाज सेवी लोग हैं, तो वो लोग जब, उनकी हेल्थ ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो लोग जब करें उसको पूरे शिद्दत से आंखें बंद करके अपने अंदर जाके करें। अच्छा, अब हमको आज वो पार्ट फोकस करना है जिसको हम कहते हैं कि हम जिन एक्सरसाइजेस के करने से अपने लंग्स की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है कि 400 मिलीलीटर के आसपास हमारी बॉडी में लंग्स की कैपेसिटी होती है, जो कि जनरली हम 250 से 200 तक लाके समेट के रखते हैं, क्योंकि हम बहुत पार्शियल ब्रीदिंग करते हैं। हमारी सांस होती है, खत्म हो गई सांस, ले लिया मैंने, छोड़ दिया। क्यों इतना हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं इस सांस को? क्योंकि शायद प्रकृति ने उसको बहुत सारा भर भर के आपके सामने दे दिया, उसमें रुपए नहीं खर्च हो रहे हैं। टका लगे ना तो हम शायद उसकी कीमत समझे। जब अभी ऑक्सीजन के सिलेंडर्स की भाड़ा हमारी मच रही थी, और एक 3 लीटर 10 लीटर का सिलेंडर हमको 16 और 20 हजार रुपए में मिलता था, और वो कितनी देर चलता था? 3 मिनट। तब हम समझे कि रियल वैल्यू ऑक्सीजन की क्या है। और आज हमको फिर से वो हम वापस से फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देंगे कि बाहर में क्या है, कितना है। अरे वो तो हमेशा है ही ना हमारे पास। क्या हो कि आप पूरे पानी में हो, वो भी उस पानी में जो आप पी सकते हो, लेकिन आप पी नहीं पाओगे बिकॉज आपके मुंह पानी लेने के लायक नहीं रहते। सेम वही हालत थी ना हमारी कोविड के सिचुएशन में। आस पास पूरे प्रकृति में ऑक्सीजन था, लेकिन हम आर्टिफिशियल सपोर्ट पे थे बिकॉज ऑफ कि हमारी बॉडी उसको ले ही नहीं पा रही थी। हमारा सिस्टम इतना वीक हो गया था। तो उस सिस्टम को बनाए रखने के लिए वो क्या क्या टेक्निक्स हैं जो कि हम अपना सकते हैं, और हमेशा हमारा लंग्स बाहर का, हमारा जो नेचर का, जो प्रकृति का जो ऑक्सीजन है उसको ले पाए, या हमारी लंग्स की कैपेसिटी एनहेंस हो। ठीक, और कोई बड़ी तोप चीज नहीं है, बाहर से कुछ नहीं है। हमारा जो योग है वो हजारों साल पुराना, वेदास जितने भी हैं हमारे, ऋग्वेद में इसके जो मंत्र है और ब्रीदिंग की टेक्निक्स है। तो आप सोच सकते हो कि इतने जो हमारे एंसेस्टर्स की, जो हमारे पूर्वजों की जो देन है, उसको हमको बस खाली सहेजना है और उसको जीवन में उतारना है। अब सिर्फ और सिर्फ बातों से नहीं, हम वो एक्सरसाइज करेंगे जिससे हमको लगता है कि हम लंग्स की कैपेसिटी को एनहेंस कर सकते हैं। गीता मैम से बात हुई, उन्होंने मुझे बोला कि वो एक्सरसाइज कराओ जो लोग चेयर पे बैठ के आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो चेयर पे बैठ के करने वाले वो एक्सरसाइजेस जिससे आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ सकती है, और आपका जो ये सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो ज्यादा से ज्यादा काम कर सके, वो सारी हम ब्रीदिंग भी करेंगे और वही सारी एक्सरसाइजेस भी करेंगे हम। और लास्ट में मैं प्राणायाम, जो मैंने पिछली बार करवाया था, उसके साथ मैं मेडिटेशन में वाइंड अप करूंगी। अगर कोई कोई भी आप में से अगर इस सब के साथ अभी फिलहाल लगता है कि मैं नहीं जुड़ सकता हूँ या सकती हूँ, तो कोई बात नहीं, कैमरा ऑफ कर लीजिए। लेकिन अगर आपका कैमरा ऑन है तो प्लीज फोकस जो मैं करवा रही हूँ। ठीक, आई नीड योर सपोर्ट, आई नीड योर अटेंशन। फर्स्ट जो हमको करना है वो है अपने स्पाइन को एकदम फर्म रखिए, स्ट्रेट। नाक से सांस लीजिए 5 काउंट में, और 10 काउंट में मुंह से बाहर निकालिए। 5 काउंट में ब्रीथ लेना है और 10 काउंट में मुंह से बाहर निकालना है। गेट इट रेडी, इनहेल 1 2, फुलाओ, अपने शोल्डर तक फुलाओ, 3 4 एंड 5, रिलीज इट फ्रॉम योर माउथ, मुंह से बाहर निकालो, 1 2 3 4 5 6
7, निकालते जाओ, पेट अंदर जाता जाएगा। 10, फिर से ब्रीथ भरो, पूरा बलून की तरह आपका शोल्डर, आपका पेट, आपका ये सारा पीठ सारा फूलेगा बाहर, ऐसे फैलाओगे बाहर। इनहेल, 1 2, फुलाओ, मुझे चेंजेस दिखने चाहिए। 3 4 5, फुल शोल्डर अप। नाउ एक्सेल, स्लोली डाउन, जाने दो। 2 3 4 5, निकालते जाओ। 6 7 8 9 10, पेट तक अंदर गया, फिर से भरो। इनहेल, 1 2, इनहेल, 3, फुलाओ, 4, शोल्डर तक, 5, नाउ एक्सेल, 1 2, पेट अंदर, 3 4 5 6 7 8 9 10, नाक से सांस लो लंबा। 1, बहुत अच्छा स्माइल है आप लोगों के चेहरे पे, बट स्टिल ज्यादा क्या हो रहा है। इनहेल, गो अप 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 अप। नाउ एक्सेल, 1 2 3 4, कोई बात नहीं, हल्की खांसी कॉफिंग होती है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेल 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 एक्सेल। जिस किसी को भी कॉफिंग की दिक्कत होगी, म्यूकस होगा, उनको एक्सेल करने वक्त में हल्की खांसी हो सकती है, सो डोंट बॉदर। इनहेल, फिर से पूरा ऊपर चेस्ट फुलाओ, चेस्ट एक्सपेंशन, शोल्डर बैक फुलाओ, एंड एक्सेल करते जाओ, मुंह से एक्सेल। हमारी बॉडी में 4 तरह की ब्रीदिंग होती है, ये डॉक्टर्स की ब्रीदिंग है, योगा गुरुज की नहीं। जिसमें एक हमारा डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग भी बोलते हैं, जिसको एक क्लेविकल बोलते हैं, और एक शोल्डर भी। हमारा ये जो क्लेविकल वाला है ना, इसमें पूरा हमारा शोल्डर अप जाता है। डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग में हमारा पेट बिल्कुल फूल जाता है, फुलाते हैं हम पेट को। ये सब चीजें जो है वो हमको ध्यान देने वाली है, क्योंकि ये लंग्स एनहेंसमेंट में हमको हेल्प करता है, लंग्स कैपेसिटी बढ़ाने में हेल्प करता है। अब मैं 3 ब्रीदिंग कराऊंगी जो आप लोग ध्यान से करोगे। 3 ब्रीदिंग मीन्स, एक में हमारा हाथ हमारे जहां पर हमारा कमर है, सबका कमर होता है, फीमेल्स का ज्यादा दिखता है और मेल्स का थोड़ा कम दिखता है, बट ये वाला पार्ट यहाँ रखेंगे हाथ को, और फिर हम ब्रीदिंग करेंगे। दूसरे में हम हाथ को यहाँ रखेंगे, फिर हम ब्रीदिंग करेंगे। और तीसरे में हम हाथ को यहाँ रखेंगे और फिर हम ब्रीदिंग करेंगे। ये 3 तरह की ब्रीदिंग हमारी है, जो कि हमारे लंग्स के तीनों लोब्स हैं, चारों लोब्स हैं, उनको हेल्प करेगा ओपन अप करने में। ठीक, तो सबसे पहले हम ध्यान देते हैं यहाँ पर। अब जब हम ब्रीदिंग करेंगे तो फोर्सफुली यहाँ पर हल्की सी साउंड प्रोड्यूस होगी, कोई ऐसा आवाज नहीं होगा, ऐसे जैसे आवाज लेते हुए ब्रीथ लेते हो ना जोर से, वैसा ब्रीथ लोगे और छोड़ोगे 5 बार, दैट्स इट। हाथ यहाँ, ब्रीद इन, तैयार हो जाइए, साधारण श्वास लीजिए। अब स्टार्ट, छोड़िए। इनहेल, ये डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग कर रहे हैं हम। इनहेल, होल्ड, रिलीज विथ साउंड। साउंड के साथ ब्रीथ लेना है, साउंड के साथ छोड़ना है। होल्ड एंड एक्सेल, 3 बार और। इनहेल, पूरा फूलता हुआ रिबकेज हमारा। होल्ड, एक्सेल करिए, फ्रिक्शन की साउंड। एक बार और। इनहेल, एंड एक्सेल। ठीक है, ये था हमारा एक ब्रीदिंग। लंबा सांस लेना और छोड़ना, इसमें कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे। ये हमारे लंग्स के लिए तीनों जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको सबसे अच्छा हम कब कर सकते हैं? सुबह के समय वज्रासन में। वज्रासन मीन्स पैर को पीछे ले जाना और पीछे उस पे पैर की एड़ी पे बैठना। तो ये सबसे अच्छा तब होता है, बहुत एक्टिव होता है वज्रासन में करना। मैं यहाँ पर इसलिए ये इस पे करवा रही हूँ क्योंकि आई नो कि आप लोग अपने अपने वर्किंग स्पेस पे हो। ठीक है, अब मैं अपने योगा स्टूडियो में हूँ, तो आई कैन गो
वो मैट के साथ, बट मैं आप लोगों के साथ में सेम उसी पोजीशन में हूँ जिससे आप लोग उसको इजी फील कर पाए। ओके, नाउ व्हाट सेकेंड इज, हमारा हाथ यहाँ रहेगा। वाई? बिकॉज ये हमारे पोस्चर को मेंटेन करके रखेगा। ठीक है, हाथ हमने यहाँ रखा, आर्मपिट में हमारा थंब है और ये हाथ यहाँ पे है। और फिर से हम सांस भरेंगे। यहाँ हाथ रखने का मतलब सिर्फ ये है कि आप अपने रिबकेज को फैलता हुआ महसूस कर पाओ। ठीक है, पूरी आवाज के साथ। इनहेल और एक्सेल करते हुए आवाज। ये प्री प्रैक्टिस थी। अब हम होल्डिंग के साथ करेंगे। इनहेल, होल्ड, एक्सेल। इनहेल, होल्ड, एक्सेल। सांस भरो लंबा। 5 बार सांस भरो लंबा और एक्सेल। लास्ट टाइम। इनहेल पूरी आवाज के साथ और एक्सेल। बहुत बढ़िया फरहा, आपके पास जितनी लड़कियां हैं सभी अच्छे से कर रही हैं। आप दो बहुत अच्छे से कर रहे हो। पीछे के जो 3 लोग हैं उनको भी कहिए कि ऐसे करके हाथ करके फिर उनको करेंगे। अब इस हाथ को पूरा क्रॉस कर लीजिए। क्रॉस, मैंने ऐसे ही करके इसको क्रॉस किया। लंबा इनहेल, लंबा एक्सेल, सेम। देखो अब ये वाला जो पोजीशन है इसमें हमारा लंग पूरा खुला होता है। लंबा सांस भरिए, छोड़ दीजिए। तैयार हो गए हम। आप पूरी आवाज के साथ सांस लो। होल्ड, करते रहिए। मैं देख रही हूँ आप लोगों को। फिर से इनहेल अप, एक्सेल, इनहेल। होल्ड करो इस ऑक्सीजन को जो आपकी जीवन शक्ति है। होल्ड और एक्सेल। लास्ट और एक्सेल। रिलीज कर लीजिए, रिलीज कर लीजिए। हाथ को यहाँ रखो, पूरा रोटेट करो जिससे कि अभी हमने जो भी परेशान किया है अपने शोल्डर जॉइंट को वो रिलीज हो जाए। फुल ऑन, पूरा रिलीज करो। कुसुम आराम से, शर्माना क्या है, मैं आप लोगों के सामने कर रही हूँ ना। अपनी बॉडी के पार्ट मूव कर रहे हैं। और जिनके पास स्पॉटलाइटिंग पावर है, मैं तो कहूंगी चांद और चंद्र प्रकाश जी को स्पॉटलाइट कर दीजिए। दे आर डूइंग वेरी गुड। सबसे अच्छी बात है कि वो इतने बुजुर्ग होकर के हमारे साथ में कर रहे हैं। और सबके लिए एक मोटिवेशन है, मेरे लिए स्पेशली। यस, वेरी गुड। 10 बार क्लॉक, 10 बार एंटी क्लॉक। हो गया। ये हमारा सिंपल, हमने आपको परेशान किया वो मैंने रिलीज करवा दिया। होप किसी को कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अब हम क्या करने जा रहे हैं, ये तो हमारे तीनों जितने, ये याद रखना, ये कोविड से प्रिवेंशन है। इन फ्यूचर अगर कोई पोस्ट कोविड है, उनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, उनका विद इन 1 वीक रिलीज हो जाएगा। अगर वैसे भी कोई अस्थमैटिक है,
स्मोक करते हैं उसकी वजह से उनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही है, कोलेस्ट्रॉल हाई है उनकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही है, वो अगर इस तीनों ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करेंगे, और जो शुरुआत में मैंने सिर्फ आपको ब्रीथ लेकर के मुंह से बाहर निकलवाने की प्रैक्टिस करवाई थी, उनका भी ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ खत्म हो जाएगा विद इन 1 वीक। मैं आपको हर चीज इसलिए बोल रही हूँ विद इतने कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि मैं पिछले 12-13 साल से ये सब चीजें ठीक कर चुकी हूँ, और साथ में लोगों का पूरा हेल्थ कार्ड बदल चुकी हूँ लिटरली। ये इफेक्टिव है। हम हेल्थ क्लेम, हेल्थ इतने सारे इंश्योरेंस लेते हैं। मैं आपको कहती हूँ बस डेली का 45 मिनट दीजिए, वो इंश्योरेंस एक साइड की चीज है, बट आपको कोई फ्यूचर में बीमारियां नहीं होगी अगर आपने खान पान और 45 मिनट का ये एक्सरसाइजेस वगैरह पर ध्यान दे दिया तो। आई प्रॉमिस, लिटरली फर्क पड़ता है। मैं एट द एज ऑफ 27-28 मैं डिप्रेशन में थी, मुझे माइग्रेन था, मेरे पैरों में वेरिकोज वेन्स की वजह से मेरा पैर इतना स्वेल्ड अप हो जाता था, सर्वाइकल था, बहुत सिवियर वाला सर्वाइकल। एक वर्टिगो नाम की एक बीमारी होती है जिसमें फेंट, आप चक्कर इतनी जोर से आता है कि आप कहीं फेंट हो जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ 25 to 28 के बीच की ये सारी चीजें थी। और जब मेरी ये हालत हो गई कि नहीं, या तो मैंने 3 बार सुसाइडल अटेम्प्ट किए हुए हैं, टू बी, मैं आज सबके सामने ये सब चीजें बोल रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये सब स्ट्रगल सभी के सामने आता है। कौन फीमेल है कौन मेल है मुझे नहीं, लेकिन मुझे लगता है ये स्ट्रगल है वो आता है सबके सामने। और उसके बावजूद अगर मैं आज आप लोगों के सामने खड़ी हूँ, मैं आज 18 घंटे, 16 घंटे से 18 घंटे काम करती हूँ, और मुझे कोई एक बीमारी नहीं है, नॉट अ सिंगल वन। मुझे कोविड हुआ, मैंने 17 के 17 दिन पूरा काम किया है, योगा सेशंस लिए हैं, मैं कोविड पॉजिटिव थी। पॉजिटिव इसलिए हो पाई क्योंकि मेरे फादर इन लॉ को हो गया था कोविड, तो ऑब्वियसली घर में आ गया तो मेरे को हो गया। बट मैंने 17 के 17 दिन काम किया और मेरे को कोई पोस्ट कोविड सिम्टम्स नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इतना मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ आप लोगों के सामने में हूँ कि प्लीज प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, अगर मौका मिला है और अवेयरनेस प्रोग्राम्स चल रहे हैं तो प्लीज उसका फायदा उठाइए, प्लीज उसकी प्रैक्टिस कीजिए, आई रिक्वेस्ट। अच्छा, हमने ब्रीदिंग करा, ये सारा मैंने कहा था आपको कि ये सब अगर आप 1 हफ्ते प्रैक्टिस करोगे तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ तो कंफर्म खत्म हो जाएगी, चाहे आप 50 के हो चाहे आप 60 के हो। लोग कहते हैं ना 60 के हो गए अब तो ये सब चीजें होंगी होंगी, नहीं होंगी, अगर हमने ध्यान रखा तो नहीं होंगी। ठीक, हमने ब्रीदिंग सारी करी है। अब जो मैं ब्रीदिंग करवाने जा रही हूँ वो मैंने पिछली बार भी करवाया था, और क्यों मैं अभी करवा रही हूँ, बिकॉज ये जो 3 ब्रीदिंग है उसके बाद उसे करने से हमारा लंग्स और अच्छे से काम करेगा। क्या करना है, हम उसमें जोर से सांस लेंगे, जोर से छोड़ेंगे पूरी आवाज के साथ। जिनको बीपी हाई है वो अभी नहीं करेंगे, पूरी आवाज। फाइन, गेट सेट रेडी। कैसे, मैं अभी करके दिखाती हूँ। पूरी आवाज सुनाई दे रही है? ऐसे ही हमें करना है, स्पाइन को स्ट्रेट और फोर्सफुली इनहेल एंड एक्सहेल। स्टार्टिंग हम 10 काउंट से करेंगे। गेट सेट रेडी। चांद जी, चंद्र प्रकाश जी रेडी? आप ही पे फोकस है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सांस भरिए लंबा, फोर्स इनहेल एंड एक्सहेल पूरी आवाज के साथ। संगीता जी, यस पूनम के, जल्दी, पूरी आवाज, पूरी आवाज। चक्कर आ सकते हैं बट स्टिल करना है आवाज के साथ। मीनाक्षी, सोनी, खुशबू, एंड रिलीज। थोड़ा थोड़ा सर सबका घुमा होगा, जिनका नहीं घुमा वो हाथ ऊपर करिए। अनवर जी, नहीं घुमा? मतलब सबको हल्का हल्का चक्कर आया। चलिए, अच्छा आपको नहीं आया, वेरी गुड। अब हम इसको 20 काउंट तक करते हैं। क्या लगा आपको? हम क्या कर रहे हैं, हम पूरी बॉडी में सिर्फ ऑक्सीजन दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। और जो हम जोर से, हमको जो चक्कर आ रहा है वो हमारे ऑक्सीजन का सप्लाई ऊपर की तरफ हो रहा है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। सच में और कुछ नहीं है, तो डरना नहीं है। फिर से, बी फर्म, बी स्ट्रेट, शोल्डर रिलीज, स्टार्ट। स्टार्ट सभी।
आंखें बंद। आ जाए वापस। रिलीज। अब हम थोड़े से ब्रीदिंग से हटके अपनी आंखों पे फोकस करेंगे। वाय आंखें, क्योंकि अभी आपको लग रहा है कि मेरा सर घूम रहा है, अभी बॉडी को थोड़ा स्टेबल होने की नीड है। और हम अभी इस डिजिटल वर्ल्ड में पूरे टाइम, तो इसलिए आंखें बहुत जरूरी है। थोड़ी देर आंखों का एक्सरसाइज करना क्या है, आंखें जोर से बंद करनी है और जोर से खोलना है, बंद करनी है और खोलना है। और कोई हंसेगा नहीं मुझको देख के, ठीक है। जोर से खोलनी है आंखें और जोर से बंद करनी है। आइज क्लोज, खोलो, क्लोज, ओपन अप, क्लोज, खोलो, खोलो, बंद करो, ओपन, क्लोज, ओपन, बड़ा सा, बड़ी सी आंखें बंद करो, खोलो, बंद करो, जोर से भींचो, खोलो, भींचो आंखों को, खोलो, भींचो, खोलो, बंद करो, खोलो, बंद करो, खोलो, 20 बार। स्टार्ट, बंद। अनवर बहुत अच्छे कर रहे हो, करो करो करो, बंद करो, जोर से खोलो, बंद, जोर से, खुशबू, बंद, खोलो। आई डोंट नो दोनों में से खुशबू और मीनाक्षी सोनी कौन है, लेकिन जो भी है करो। एंड वापस। अब आइस को बड़ा करो, गाल फुलाओ और आंखों को बड़ा करो। देखो ये सब छोटी छोटी एक्सरसाइजेस हैं जो कि आप लोग डेस्क पे, चेयर पे कभी भी बैठ के कर सकते हैं। आंखें बड़ी करनी है, गाल फुलाना है, कैसे? हम्म। आंखें वाइड ओपन, जितना बड़ा कर सकते हो बड़ा करो, डराओ दुनिया को। आंखें ब्लर दिखने लग जाएगी, इतना बड़ा करो, बड़ा करो, गाल फुलाओ, बड़ा, बड़ा करो, और बड़ा, गीता मैम और बड़ा, साई कुमार जी और बड़ा। नॉट स्क्रीन, सामने देखो, कहीं पर भी देखो, क्या फोन को मत देखो, बड़ा करो, इधर नहीं। फरहा की टीम बाहर के सामने की तरफ देखो, बड़ा, बड़ा करो एंड रिलीज। बाद में हंस लेना अनवर, कोई बात नहीं, बहुत अच्छे लग रहे हो। फिर से, वन मोर टाइम, गाल फुलाओ बड़ा सा, फिर से। हम्म। बड़ा आंखें खोलो। कम यहाँ नहीं है, कोई भी नहीं है यहाँ पर, आप भी नहीं हो। ब्लर दिख रहा है आपकी आंखों के सामने, ब्लर दिख रहा है, इतना बड़ा कर लिया आपने। सीमा आंखें खोलनी है, बंद नहीं करनी बेटा। आंखें खोलो, बड़ी करो, बड़ी करो। पूनम बड़ी करो, और इतना स्माइल के साथ बड़ा कैसे होता है, बड़ा करो, आंखें खोलो, बड़ा। हैंड रिलीज। रीना गाल भी फुलाना था, जो तुम भूल गई हो। ओके, रब योर हैंड्स टुगेदर, पुट इट ऑन योर आईज। नाउ एक जो चैलेंज है, लेट्स सी कि कौन कौन से इस चैलेंज को फेस करता है। ठीक है, चैलेंज है, हाँ। आईज ब्लिंक नहीं करना, आईज ब्लिंक नहीं करना। जिनके पास स्पेक्स है, चश्मा है, वो उतार के नीचे रख दो। ठीक, करना क्या है, ये हमारा थंब है, हम अपने थंब को ऊपर लेके जाएंगे, नीचे लेके जाएंगे। वेरी जनरल एक्सरसाइज, वेरी वेरी जनरल एक्सरसाइज, बट हम भूल जाते हैं करना। हम उसके बदले पेन भी यूज कर सकते हैं, बट भगवान ने हमको दिया है तो हम इसको यूज करते हैं। हम धीरे धीरे इसको ऊपर ले जाएंगे, नीचे लेके जाएंगे। लेकिन ये ऊपर नीचे देखने के लिए हमारा गर्दन ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, हमारे आईबॉल ऊपर और नीचे करेंगे। राइट लेके जाएंगे, आईबॉल से हम राइट तक जहां तक देख पाएंगे वहां तक देखेंगे, और आईबॉल से लेफ्ट तक जितना देख सकते हैं हम उतना देखेंगे, ठीक है। और ये हम करेंगे रिपीटेडली 3 बार। सभी को अपने बालों की कसम है कि आईज ब्लिंक नहीं करना, कोशिश करना आईज ब्लिंक नहीं करोगे, ठीक है। बाल उड़ने की बहुत गंदी बीमारी है इस टाइम में, सो प्लीज आंखों को बचा के रखना है तो आंखें, बालों को बचा के रखना है तो आंखें एकदम फॉर्मली खोल के रखना, ठीक। ऐसा सामने देखो, और अगर गलती से 1-2 बार हो जाए तो कोई बात नहीं, कसम नहीं लगेगी। सामने देखो, थंब को देखो, एकदम धीरे धीरे ऊपर लेके जाओ, स्ट्रेट अप, ऊपर, ऊपर देखते जाओ, ऊपर। अपने थंब को देखोगे सिर्फ, थंब को देखो, कैमरे में नहीं, थंब को देखो। मैं सबको देख रही हूँ, गर्दन नहीं ऊपर जाएगा गीता मैम, गर्दन नीचे रखो, सिर्फ आईबॉल से नीचे ऊपर। स्लो संगीता, सारी जल्दी अभी कर लोगे। स्लो, नीचे नीचे, धीरे धीरे नीचे आओ, स्लो, स्लो नीचे लेकर आइए साई जी, साई कुमार जी, धीरे धीरे। अब धीरे धीरे सेंटर,
राइट, लेफ्ट, स्लो, आंखों में आंसू आ गए होंगे, आने दो, सेंटर, आंखें बड़ी रखना, हाँ आईज ब्लिंक नहीं करेंगे, स्लोली अप अगेन, स्लोली डाउन अगेन, सेंटर, राइट साइड, लेफ्ट, स्लो, सेंटर, अब एकदम आंखों के सामने लेकर आओ इसको, फॉरहेड के सामने, थोड़ा ऊपर रखना, देखते रहो, वहां तक लेके जाओ जहां डबल ना दिखाई दे। अब स्लोली अपनी आंखें बंद कर लो, दोनों हाथ को रब करो, गरम करो अपने हाथ को बेसिकली। आ जाओ वापस। किस किस के टीयर्स आए? नहीं आए? नीता मैम आए, नहीं आए? आइस ब्लिंक हुए होंगे तो नहीं आए होंगे। मैं सबको देख रही हूँ कि रीना आपको आए, आंखों में आंसू आए? एंड कम बैक, छोड़ दो। अच्छा, ये छोटा सा एक्सरसाइज था, तीन हमने किया आंखों के लिए, तीन एक्सरसाइज हमने आईज के लिए किया है। पहला कौन सा था? जोर से आंखें बंद करके खोलने वाला। दूसरा कौन सा था? याद करो। आंखों को बड़ा करके, एकदम बड़ा करके देखना, आंखों को बहुत बड़ा करके देखना। इससे क्या होता है, आंखों के अंदर बहुत बहुत हमारे कोमल टिश्यूज होते हैं, तो वो एक बार खुलते हैं और वापस आते हैं। आजकल आंखों की ड्राइनेस की बहुत ज्यादा एक बीमारी है जो कि बहुत कॉमन हो रही है। और तीसरा था ये थंब वाला। ठीक, आंखों की सेहत के लिए विटामिन ए का खाना बहुत जरूरी है, हमारे खाने में होना। और वो हमको सारे लाल और पीले हरे जितने भी तरह की जो हमारी सब्जियां होती हैं उनसे हमको मिल जाता है। तो एक चीज का वो ध्यान जरूर रखना। एक चीज जो मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ आईज के लिए स्पेशली फॉर अ सेकेंड, ये जो हमारी आदत है ना, ये नहीं करना। एक बार के ऐसे करने से हमारे कम से कम 1 से 1.5 लाख तक टिश्यूज जो होते हैं छोटे छोटे डैमेज हो जाते हैं। तो हमको वो नहीं करना, अवॉइड करना है। जब भी ऐसा कुछ भी हो तो हमको हाथों से हल्के से रब करके काम कर लेना है। ठीक, वापस बैक टू पवेलियन, हम अपने लंग्स पे आते हैं, जो कि हम मेरे को मेन टास्क दिया गया है अभी ये करने के लिए। एक तो हमने सारी ब्रीदिंग करी, अब एक्सरसाइज के थ्रू हम कैसे इसको एनहेंस कर सकते हैं। दोनों हाथों को स्ट्रेच करेंगे ऊपर की तरफ, ये हाथ दोनों, मैं बैठी हुई हूँ, इनहेल, और ऊपर देखेंगे जितना देख सकते हैं, और एक्सेल वापस आएंगे। बहुत बढ़िया, स्ट्रेच एंड डाउन, इनहेल, stretch, 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 and down. 5 times. Inhale, go up, and down. 5 times. Very good. Inhale, go up, and down. And down. ये हमारा पूरा हमने अपवर्ड इसको बढ़ाया। अब जो हमको करना है वो है, हम अपने हाथ को सामने वार, इनहेल करते हुए अपने पूरे हाथ को फैलाएं,
एंड कम बैक। दो तरह से करेंगे, एक पहले हाथ सामने मिला के 1 एंड एक्सेल, इनहेल फिर से एंड, ठीक है। अब हम दूसरा क्या करने जा रहे हैं, हाथ को, हथेली को, पाम को बाहर की तरफ रखना है। फुल 5 बार, पूरा सांस भरने की आवाज आएगी, सारा सांस भरो। 5 बार, 5 टाइम। राजा जी हो गया आपका, 5 टाइम कर लिया। अच्छा, ये था हमारा थर्ड जो कि हमने किया। एक हमने ये किया था हैंड स्ट्रेच, एक हमने ये किया था, ये एक हमने ये किया। अब एक जो हमको करना है, वो क्या करना है, जोर से सांस लेके मुंह से बाहर निकालना विद साउंड। कैसे, ये जो पैसेज है, इस पैसेज में अगर म्यूकस है, कफ है, तो वो बाहर आपको आ जाएगा, कॉफिंग आ जाएगी, या फिर उसको बाहर हम चैनलाइज हटा सकते हैं उसको। कैसे करेंगे, दोनों हाथ घुटने पर रखो, पूरी आवाज के साथ, पूरी आवाज के साथ उसको हम मुंह से बाहर निकालेंगे, सांस भरेंगे लंबा, पूरी आवाज। 15 आवाज, प्रोड्यूसर साउंड करिए, हाँ, पूरी आवाज। इससे बच्चों को, जिन बच्चों को ज्यादा वो होता है बचपन में, ज्यादा कोल्ड एंड कफ होता है, उनके लिए भी ये बहुत फायदेमंद। एंड रिलीज। फिर से हम एक बार और करेंगे, इनहेल, स्टार्ट, रिलीज, आंखें बंद, आईज क्लोज। थोड़ी देर के लिए, सिर्फ 5 से 7 मिनट के लिए मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को मैं मेडिटेशन की तरफ बढ़ा के ले जा पाऊं एज। उसके बाद हम लास्ट में छोटे छोटे पॉइंट्स जो डिस्कस करने हैं वो करेंगे। आंखें बंद, राजा यादव जी, क्लोजर आइज। अभी कट जाओ थोड़ी देर के लिए, आई रिक्वेस्ट अपने अंदर रहो। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। फोकस ऑन योर ब्रेथ, सांस लंबा लेना, उसी पर फोकस करना। आंखों के सामने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को विजुअलाइज करना कि आप बंद आंखों से कैसे दिखते हैं। जो सबसे ज्यादा ध्यान से आप अपने आप को देखते हो, उसी को देखना है आंखों के सामने, कि बंद आंखें, एकदम स्ट्रेट बैठे हुए आप। फरहा टीम, क्लोजर आइज। कैसे दिखते हैं आप, हल्की सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पे लिए हुए।
अब धीरे से अपने सारे ध्यान को, अपने कंसंट्रेशन को, अपने थॉट्स को नाक के उस हिस्से पर लेकर जाओ जहां से आप ब्रीथ ले रहे हो और छोड़ रहे हो। सांस जहां से जा रहा है अंदर और बाहर निकाल पा रहे हो, उस नोस्ट्रिल पर लेकर जाओ। पिछली बार मैंने बताया था कि उस नोस्ट्रिल, दो नोस्ट्रिल है, एक राइट एक लेफ्ट, एक गर्म और एक ठंडी। तो ध्यान से देखो कि कौन सा नोस्ट्रिल इनहेल के लिए, सांस लेने के लिए यूज हो रहा है, और कौन से नोस्ट्रिल से आप एक्सेल कर पा रहे हैं। अगर राइट नोस्ट्रल चल रहा है आपका, तो यानी आप एक्सरसाइज और काम करने के मूड में हो। लेफ्ट नोस्ट्रल चल रहा है तो आप अभी थोड़े से आलस में हो, या आप अभी रिलैक्स करना चाहते हो। और अगर दोनों नोस्ट्रल एक्टिव है, इसका मतलब आप मेडिटेशन करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो। अब ध्यान से देखो कौन सा नोस्ट्रल एक्टिव है। अब धीरे धीरे, फरहा टीम आईज क्लोज, बाद में बातें करना। वेरी गुड। अभी हम नहीं लिखेंगे, अभी हम आंखें बंद करके रखेंगे, बाद में लिखेंगे सभी। अब धीरे धीरे ब्रीथ नोज के किस पार्ट से लेते हुए नीचे तक लेके जा रहे हो। नोस्ट्रल, विंड पाइप, और उसके नीचे धीरे धीरे लंग्स। Visualize the structure of your lungs. Can you visualize it? The passage जहां से आप ब्रीथ लेके अंदर जा पा रहे हैं। और आप धीरे से खुद को स्विच करो अपने हार्ट बीट पर। सबका हार्ट बीट ऑन है, चल रहा है। महसूस करो उसे, महसूस करो। प्लीज फील करो। हार्ट बीट की सुनने को कोशिश करना है कि आप हार्ट बीट को सुन पाओ। ना सुन पाओ तो महसूस करो। आप इतने अवेयर हो ना, तो पूरी तरह से अपने आसपास सिर्फ एक रोशनी को देखना है चारों तरफ। जहां आप बैठे हो, बंद आंखों से देखो, चारों तरफ सिर्फ रोशनी है, लाइट्स, और सिर्फ लाइट्स। आप मेडिटेशन में कैसे महसूस करते हो कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता जब तक आप खुद ना करो। तो प्लीज एक्सपीरियंस करो इसे, कोशिश करो महसूस करने की। आसपास सिर्फ लाइट्स हैं, ओनली लाइट्स। बंद आंखों से देखो बच्चों। इस लाइट्स में आप पूरी तरह से अपने आप को डूबा हुआ देख पा रहे हो। कुछ नहीं, कोई अंधेरा नहीं, कोई नेगेटिविटी नहीं, कुछ नहीं है आपके आसपास। सिर्फ और सिर्फ रोशनी और रोशनी। इस रोशनी में अपने उस ड्रीम को देखना है, जो ड्रीम आप चाहते हो कि फुलफिल हो। ध्यान से देखो उसे। जो भी वो सपना है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, वो आंखों के सामने है, वो हो रहा है। आप खुद को बहुत खुश महसूस कर पा रहे हो, हैप्पी।
पॉजिटिव, शांत, स्थिर। अंदर की इस खुशी को महसूस करूं। प्लीज फील द हैप्पीनेस ऑफ योर इनर वर्ल्ड। जो सपना देखा जाता है पूरे होश के साथ, उसे पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। देखो उस सपने को पूरा होते हुए देखो। बंद आंखों से अपनी पूरी बॉडी को वापस से देखने की कोशिश करो। मन एकदम शांत है, खुश है, प्रसन्न, पॉजिटिव, सब कुछ अच्छा है अंदर। इस आनंद को, इस खुशी को महसूस करो। और अब एक टास्क है जो आपको देखना है। वो टाइम या वो घटना जो आपकी लाइफ सबसे बुरी है, उसे देखो, याद करो उसे। आंखों के सामने कराओ। आप शब्द देखो आंखों के सामने, आने दो सब कुछ। जिसने आपको अंदर से झकझोर दिया था, उस इंसिडेंट को याद करो। गो थ्रू दिस। और आप जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है लाइफ की, सबसे खुशनुमा समय जो था, जो बीत गया, जो लगता है आपको कि वो हमेशा रहता आपके साथ, वो पल हमेशा रहता आपके साथ, उसे आने दो आंखों के सामने। एक मूवी की तरह, एक टेलीविजन में जो देखते हो एपिसोड, वैसे देखो उसको, उसको ध्यान से देखो। आने दो। कितना खुश थे आप उस समय। फील फील द हैप्पीनेस। आप सभी के चेहरे पे एक हंसी आ गई, एक स्माइल आ गया, एक सुख आ गया। और इससे पहले सबके चेहरे, सबके सबके आईब्रोज ऊपर हो गए थे। क्या वो बुरा समय रहा आपकी जिंदगी में? क्या वो अच्छा समय रहा आपके लाइफ में? ना बुरा रहा, ना अच्छा रहा, ना ये रहेगा जो हम हैं। हम अपना आज ठीक करके अपना कल अच्छा बना सकते हैं। उस सपने को जिसको आपने अभी देखा है, उसे पूरा करने के लिए क्या आप रेडी हैं? अंदर से आवाज आ रही है, हाँ। मैं, मेरा पूरा संकल्प, मेरा पूरा विल पावर उसे पूरा करेगा। आप स्वस्थ, सहनशील इंसान बने। ये अंदर से आपको अपने अंदर संकल्प लेना है। मैं एक, मेरे साथ बोलिए मानसिक रूप से अपने आप, मैं एक स्वस्थ इंसान हूँ। मैं सुखी इंसान हूँ। मैं शांत इंसान हूँ।
मैं सकारात्मक हूँ। मैं जीतूंगा या जीतूंगी। जो लक्ष्य है उसे हासिल करूंगा या करूंगी। इसी इसी मंगल कामना के साथ कि आप लोग ऐसे ही मुस्कुराते रहें। दोनों हाथ रब कीजिए आप लोग। अगर स्माइल, अपने हाथों को देखते हुए आंखें खोलिए। अपने हाथों को देखते हुए आंखें खोलिए और खुद को ब्लेस कीजिए। अपने ही हाथों की एनर्जी से खुद को ब्लेस